कड़वा अनुभव। लव मैरिज। प्रेम करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है प्रेम विवाह को निभाना, वो भी तब जब विवाह के बाद लड़की को अपने साथ ससुराल वालों के साथ रहना पड़े। प्रेम की अनुभूति जितनी सुखद होती है उतना ही कड़वा अनुभव प्रेम विवाह को निभाने में होता है। मीनू और साहिल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। साहिल को स्कूल में पढ़ाते हुए 1 साल हो गए थे और मीनू अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल ज्वाइन की थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे प्रेम गहरा होता गया। मीनू एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और एक इज्जतदार परिवार से थी और साहिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अपनी इकलौती बहन का भाई भी था। माँ बाप साहिल की शादी अपने पसंद से करना चाहते थे, लेकिन साहिल को तो मीनू पसंद थी। साहिल ने अपने माँ बाप को साफ साफ कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मीनू से। आखिर में माँ बाप को अपने बेटे की बात माननी पड़ी और उन्होंने साहिल की शादी मीनू से करा दी। शादी के बाद मीनू की सास और ननद मीनू से बहुत कम ही बात किया करती थी, उसे रसोईघर से भी बाहर ही रखती। अगर मीनू अपने मन से कुछ कर लेती या कुछ पका लेती तो सास और ननद के ताने शुरू हो जाते। सास बोलती, हाँ हाँ मेरे बेटे को अपने बस में करके शादी इसी मकसद से तो की है कि अपनी मनमानी कर सके। वही ननद भी कहती, भाभी आप सिर्फ भैया से ही मतलब रखो, हमारे मामले में पढ़ने की कोशिश ना किया करो, आपके नखरे सिर्फ भैया ही सहेंगे, हम नहीं। मीनू को बात बात में ताने सुनने को मिलते। साहिल कभी कभी अपनी माँ और बहन के रवैये से गुस्सा हो जाता और मीनू को कहता कि हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, मगर मीनू साहिल को उसके परिवार से अलग करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह साहिल की बात को हंसी में टाल दिया करती। हालांकि मीनू के ससुर बहुत अच्छे थे, वो मीनू को कुछ नहीं कहते। दिन बीतते गए और मीनू की शादी को 3 साल हो बीत गए। मीनू को एक बेटा भी हो गया। इन 3 सालों में मीनू ने एक अच्छी बहू बनने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उसकी सास और ननद का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। मीनू के ससुर अपने पोते और बहू से बहुत खुश थे, लेकिन बीवी के सामने उनकी एक न चलती। अब तो मीनू ने हालात से समझौता कर लिया था, उसके पास सिर्फ साहिल के प्रेम का सहारा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। मीनू की ननद की शादी हो गई। अब मीनू का बेटा भी 5 साल का हो गया और उसे एक सुंदर सी बेटी भी हो गई। हालात चाहे जैसे भी हो, वक्त बीतने में देरी नहीं लगती। वक्त के साथ मीनू के सास का रवैया अब धीरे धीरे बदल रहा था। बेटी के ससुराल जाने के बाद मीनू की सास बीमार रहने लगी। सास के बीमार होने के बाद मीनू ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और सास की सेवा भी वो निस्वार्थ भाव से करती थी। इतने सालों में अब मीनू की सास को समझ आ रहा था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है। धीरे धीरे ही सही, मीनू ने अपने ससुराल में अपनी जगह बना ही ली। आज मीनू के शादी की 7वीं सालगिरह है और आज उसके पास सास ससुर ने उसे तोहफे में अपने घर के कागजात उसे दिए, जो उन्होंने मीनू और साहिल के नाम कर दिया था। आज मीनू सोच रही थी कि उसे इस कागज़ की नहीं बल्कि उस मान और भरोसे की ज़रूरत थी, जो शादी के इतने सालों के बाद, इतनी तकलीफ़ों को सहने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दी थी। वो सोच रही थी अगर मैं प्रेम विवाह ना करती तो शायद ये मान और भरोसा बहुत पहले ही मिल जाता और जीवन के इन कड़वे अनुभवों से मेरा सामना ना होता। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।